Hello everyone, I am Dr. Anurag Sharma. I am an interventional cardiologist. मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कार्डियोलॉजी की जो कि काफ़ी पेशेंट्स को नहीं भी पता होती और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ क्या होती है? आपने काफ़ी बार सुना होगा कि वो पेशेंट को एकदम से चेस्ट पेन हुई और उसके बाद वो एकदम से ही बेहोश हो गए और जब हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा कि ये तो घर पे ही इनका प्रॉब्लम आ गई थी और लाइफ नहीं है अभी इस पेशेंट में। सो दिस इज़ नोन एज सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ की जो मेन डेफिनेशन है वो है कि अब्रप्ट लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड द रिदम ऑफ द हार्ट, जो कि एकदम से पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देती है और पेशेंट को बीपी और पल्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद उसकी ब्रीदिंग भी ज़ीरो हो जाती है। सो अगर ये चीज़ जल्दी रिकग्नाइज नहीं होती और अगर ये पेशेंट को जल्दी रिवाइव नहीं किया जाता तो ये 3 और 4 मिनट में जो ब्रेन की सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है और पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसको रिवाइव भी करते हैं पेशेंट को, अगर लेट हो जाते हैं, तो ये पेशेंट फिर एक तरह से परमानेंट डैमेज भी इनको ब्रेन का हो जाता है या काफ़ी रेजिडुअल ब्रेन डैमेज भी हो जाता है। सो इसलिए सडन कार्डियक डेथ एक एक ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है हार्ट प्रॉब्लम्स की, जो कि इतनी कॉमन नहीं है जितनी हार्ट डिजीज़ कॉमन है। बट येस, ये एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए और जिसको हमें पता होना चाहिए इसको कैसे प्रिवेंट करना है और इसके रिस्क फैक्टर्स को कैसे प्रिवेंट करना है। तो इसके जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं वो है हार्ट की ब्लॉकेज वाली बीमारी, जिसके कारण की मैक्सिमम जो है वो सडन कार्डियक डेथ होती है। और दूसरा जो कारण है वो है हार्ट फेलियर। जो पेशेंट की पंपिंग कमज़ोर है, इकोकार्डियोग्राफी में आपने देखा होगा कि पंपिंग की इजेक्शन फ्रैक्शन कमज़ोर होती है पेशेंट्स की, तो उनको भी ये रिस्क फैक्टर होता है, खास करके जिनकी 35% से कम इजेक्शन फ्रैक्शन होती है। वो पेशेंट्स जो होते हैं उनको सडन कार्डियक डेथ का रिस्क होता है। एवरी ईयर 3% या कुछ ऐसे परसेंटेज होती हैं जो पेशेंट की सडन डेथ हो जाएगी। पेशेंट बिल्कुल बढ़िया होंगे, खाना पीना खा रहे होंगे एंड दे विल कोलैप्स। सो ऐसी सिचुएशन में इमीडिएटली क्या करना चाहिए? अगर आपको सीपीआर ट्रेनिंग आती है, सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जैसे कि पेशेंट की जो चेस्ट होती है, ये वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे आप ऐसे करके उसको दबाएं, 60 बार दबाएं धीरे, ऐसे थोड़ा जोर लगा के, अराउंड 2 to 3 kgs का जो है वजन डाल के। तो ये पेशेंट कई बार उसमें रिवाइव हो सकता है। अगर उसकी रेस्पिरेशन बंद है तो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं। और बेस्ट होता है कि उस वक्त इमीडिएटली हॉस्पिटल को कॉल करिए। और अगर ये पब्लिक प्लेस में हो जाता है जहाँ पे कई बार ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर्स अवेलेबल होते हैं, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशन पे, तो उनको फटाफट एक डीसी शॉक लगा के उनको रिवाइव किया जा सकता है। और अगर और कुछ नहीं है तो उनके कम से कम दोनों लेग्स को ऊपर उठाया जा सकता है ताकि ब्रेन को सर्कुलेशन मिले और जो है एक और आदमी जो उसको सीपीआर करे। सो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न सीपीआर। मे बी इन वन ऑफ माई लेक्चर आई विल जस्ट मे बी शो यू, और you can visit our website or our link are available to learn the CPR. It should be known to every human being to save the other human being. और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? कई लोगों को जैसे और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उनकी अगर वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, उनके वैल्व कमज़ोर हैं, तो उनके अंदर भी अगर हार्ट एनलार्ज हो गया है तो दे कैन ऑल्सो हैव ए सडन कार्डियक डेथ। कई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेज होती हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो जो रिस्क फैक्टर्स आपके हार्ट फेलियर के और हार्ट अटैक की बीमारी के हैं, वही रिस्क फैक्टर हैं सडन कार्डियक डेथ के, बिकॉज ये जो सडन कार्डियक डेथ है ये उसी की कॉम्प्लिकेशन है। एक और बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, क्या ये सारी चीज़ें सेम हैं? तो सारी चीज़ें सेम नहीं है। सडन कार्डियक डेथ एक कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक की और हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक भी डिफरेंट चीज़ें हैं। हार्ट अटैक है ब्लॉकेज एंड पेशेंट को चेस्ट पेन होनी और हार्ट अटैक होना। हार्ट फेलियर है जो कि हार्ट अटैक करके भी हो सकता है हार्ट फेलियर, और भी बड़े कारण हैं जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है, जैसे वैल्व की एडवांस बीमारी है या हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ बढ़ गई, किसी ने ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं किया और उसका हार्ट फेलियर हो सकता है। सो ये सब चीज़ें हैं। कई अच्छे इसके बहुत अच्छे ड्रग्स भी हैं। और जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें हम, या हार्ट अटैक के जो डिलेड प्रेजेंटेशन वाले केस हैं, उनके अंदर में एक डिवाइस होती है, छोटी सी इतनी सी डिवाइस होती है जो कि आईसीडी बोलते हैं, जिसको कि हम लगा के भी इनकी हार्ट जो सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ सडन कार्डियक डेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर्स एंड प्रिवेंटिंग द हार्ट अटैक एंड द हार्ट डिजीज। एंड सेकेंडली, जो पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट फेलियर के पेशेंट बन चुके हैं, उनके अंदर मेडिसिन एंड डिवाइस दैट इज़ ए AICD इम्प्लांटेशन लगा के भी इनकी जान को बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच।